वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया स्टडी चल रही है आपकी। दिवाली के साथ साथ स्टडी भी बढ़िया चल रही है, दोनों का बैलेंस बना के आप रख रहे हो। तो हिस्ट्री में हम लोग 414 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज करने वाले हैं 415 से 445-46 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। 415 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। तो देखो, चंदेल डायनेस्टी जो थी पहले, ये समझो कहाँ पे थी। तो चंदेल डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया, ये जो मैप दिख रहा है यहाँ पे थी चंदेला डायनेस्टी। कब थी? 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक थी। ठीक है, कैपिटल क्या थी? खजुराहो थी। क्या थी? खजुराहो। बाद में कैपिटल शिफ्ट हुई महोबा। बाद में कहाँ हुई? महोबा। ठीक, अब इसके जो सबसे फेमस राजा थे वो राजा विद्याधर थे। कौन थे? राजा विद्याधर। महमूद गजनवी इनको नहीं हरा पाया था। ठीक है, बाकी सबको हरा दिया था, महमूद गजनवी इनको नहीं हरा पाया था, याद रखिएगा, राजा विद्याधर। 416 कह रहा है महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। बिल्कुल भाई, उसने 17 बार इंडिया में इन्वेड करा 999 AD से 1027 AD के बीच में। अब एक चीज़ और समझ लो, गजनी पूछ ले है कहाँ, तो गजनी जो थी कैपिटल थी, जो कि ये मोहम्मद गजनी वहीं का था, और गजनी है अफ़गानिस्तान में। कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। और डीप में जा सकता है तो पूछ लेगा महमूद गजनवी क्या बोल रहा हूँ, अरबिक था या टर्किश था? तो ये टर्किश रूलर था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम वो अरबिक था। ठीक है, ये टर्किश था। ठीक है, याद रखिएगा। रीज़न कह रहा है ही वांटेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। नहीं, उसको मुस्लिमों से कोई मतलब ही नहीं था यार। जितने भी देखो यार, ये इनको अपने धर्म को फैलाना नहीं था, इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इतना पैसा था ना, इनको बस वो लूटना था। बाकी सब ये लोग थे उधर भूखे नंगे, तो इनको चाहिए था पैसा सिर्फ। ठीक है, तो रीज़न गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है भाई। 17 बार अटैक करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडी पुरान्स। तो देखो, अलबरूनी को इंटरेस्ट बहुत है इन सब चीज़ों में, है ना। तो अलबरूनी ने ही क्या पढ़ा? सबसे पहले पुराण पढ़ा, और अलबरूनी को ही फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग भी इनको कहा जाता है। एक और इनको आपने पढ़ा होगा, तहकीके हिंद, ये भी इन्होंने ही लिखा था। क्या? तहकीके हिंद। 11th सेंचुरी AD के आसपास के हैं ये। मतलब आप कह सकते हो मोहम्मद जो गजनी थे उनके साथ ही आए थे। ठीक है, कौन? अलबरूनी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ। अमीर खासो ना समझ लेना, वो आए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 421 हु अमंग द फॉलोइंग इशू सिल्वर कॉइन विथ संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड। तो देखो, तो महमूद जो गजनी था उसने एक तरफ कलमा लिखवाया था, दूसरी तरफ संस्कृत में कलमा लिखवा दिया था, है ना। तो दूसरी तरफ संस्कृत में था, तो कौन था? महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। 422 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। तो देखो 1192 की बात आ गई ना, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जिसने 2 बैटल ऑफ तराइन लड़ी, 1191 में, 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद सेंट्रल इंडिया पे वो क्या करता है? अटैक करता है, मतलब पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो वो कौन है? मोहम्मद गौरी। तो 417 कह रहे हैं हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। तो देखो, महमूद गजनी के 3 कोर्ट हिस्टोरियन थे, तीनों को याद कर लो, कभी पूछ ले। फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। ठीक है, अब इसमें फिरदौसी अलबरूनी तो है नहीं, तो उतबी ऑप्शंस करेक्ट है। अब अगर पूछ ले फिरदौसी ने लिखा क्या है, उसका इंपॉर्टेंट लेख कोई बताओ, तो शाहनामा। फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है? शाहनामा। अलबरूनी ने लिखी है तहकीके हिंद। क्या लिखी है? तहकीके हिंद, मतलब रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान भी इसको कहते हैं। उतबी ने लिखी है किताब उद यामिनी। क्या लिखी है? किताब उद यामिनी। ठीक है, तो ये तीनों ही याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है, अलबरूनी केम टू इंडिया कब आया था? तो अलबरूनी भैया महमूद गजनी के टाइम पे आया था, यानी 11th सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा। 10th सेंचुरी मत कर देना, 10th सेंचुरी को मतलब हो गया इधर तुम्हारा 900। ठीक है, अलबरूनी, और ये आया तुम्हारा महमूद गजनी के टाइम में, मतलब 999 से 1000। जैसे ही 1000 पार होता है 11th सेंचुरी लग जाती है। ठीक है, जैसे ही 1000 पे आते हैं हम लोग 11th सेंचुरी लग जाती है, 1000 के अंदर 10th सेंचुरी। ठीक है, तो 11th सेंचुरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलबरूनी इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है?
ही वॉज अ सेकुलर ऑथर, गलत, ना ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कर रहा था, उसने उस मंदिर की सिंपैथी में कभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो उसको सेकुलर नहीं माना जा सकता। सेकुलर मतलब होता है कि जो हर धर्म की इज्जत करे ना, हर धर्म को समान इज्जत दे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत स्कॉलर आप सबको लग सकता है, पर उसने संस्कृत पढ़ना सीखा क्योंकि उसने भारत के पुराणों को पढ़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 423 कह रहा है हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले गुजरात के राजा भीमा टू ने हराया था। सोलंकी डायनेस्टी थे ये, याद रखिएगा, भीमा टू, ठीक है, उन्होंने हरा दिया था। 424 पूछ रहा है इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, ये दोगले को, मतलब इसी ने बुलाया था, समझ लो, मैं मतलब पृथ्वीराज पे आक्रमण करने के लिए, बाद में इसी के ऊपर भाला घुसा। तो बैटल ऑफ चंदावर था वो 1194 में, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। आप पूछ रहे चंदावर है कहाँ पे, तो चंदावर आगरा के पास है, फिरोजाबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो अगेन बैटल ऑफ चंदावर में किसको हराया, जयचंद को हराया, ठीक है, ये डिजर्व भी करता था। सो 426 कह रहा है बैटल ऑफ विच बैटल लेट द फाउंडेशन ऑफ डोमिनेशन इन मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो देखो बैटल ऑफ तराइन मतलब 1192 के बाद से पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया पे मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और मुस्लिमों ने अपना डोमिनेशन बनाने लगे पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन यानी 1192, ठीक है, ऑप्शन बी। 427 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझाता हूँ फिर इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसको सेट करना है क्रोनोलॉजी में, किसने कब अटैक करा, चंगेज़ खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको पढ़ा है मैंने कौन आता है, महमूद गजनवी आता है ना, 999 से 1027 में। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है भाई, 1175 में पहला अटैक करता है वो, फिर 1191 में करता है, 1192 में करता है, 1194 में चंदावर बैटल करता है। तो दूसरा कौन आया, 1175 याद रखो, मोहम्मद गौरी आया। चंगेज़ खान आया 1221 में, चंगेज़ खान कब आया, 1221 में आया, ठीक है। तैमूर जो कि मंगोल का राजा था, ये आया 1398 में, कब आया, 1398 में, याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजी, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। 431 क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में किसने कंट्रीब्यूशन नहीं करा। तो देखो कुतुब मीनार का पहले इतिहास समझ लो। तो देखो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने बनाना शुरू किया था, ठीक है। अब कुतुब मीनार को कंटिन्यू कराया, फिर इल्तुतमिश ने उसमें 3 मंजिलें और ऐड कराई, ठीक है। अब उसको 2 मंजिलें उसमें और ऐड करी फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 नाम आपको याद रखने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी, इल्तुतमिश ने 3 स्टोरी बिल्डिंग बनवाई, टॉप मोस्ट टावर मतलब 2 और बिल्डिंग जो उसमें बनवाई, 2 फ्लोर और, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो 3 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, चौथा कोई नहीं था। तो याद रखिए गयासुद्दीन तुगलक इसमें नहीं था। 432 पूछ रहा है कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, ये मोहम्मद गौरी का कमांडर था, ठीक है, इसने करी। ये एक गुलाम था इसीलिए इसने स्लेव डायनेस्टी नाम रखा। इसकी कैपिटल लाहौर थी, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी, लाहौर। बाद में दिल्ली को कैपिटल बनाता है इल्तुतमिश। कौन बनाता है, इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश भी स्लेव ही था, स्लेव का स्लेव था, समझ लो, कहते हैं ना स्लेव ऑफ स्लेव, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का स्लेव था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, है ना। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश करेगा, अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो अभी ये ध्यान रखो कैपिटल जो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी वो लाहौर थी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश दिल्ली एज अ कैपिटल। तो देखो आया ये इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश जो कि 1210 से 1236 रूल करता है, ये फिर बनाता है किसको, दिल्ली को कैपिटल। अभी आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा मैं डायनेस्टीज की, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, क्या किसकी है अभी बताऊंगा। सो 428 पूछ रहा है विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कनकर्ड बंगाल एंड बिहार। तो मोहम्मद गौरी का देखो स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और एक था बख्तियार खिलजी। आप सब ने पढ़ा होगा कि कैसे वो विक्रमशिला और नालंदा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, सालों उसकी किताबें चलती रहती, इतनी किताबें होती उसमें। तो वो बख्तियार खिलजी था, ठीक है। 429 हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो देखो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 तक, ठीक है। तो एक बार क्रोनोलॉजी समझ लो, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी,
टाइम पीरियड याद कर सकते हो, एग्ज़ाम में आता नहीं है पर पूछ लेता है किसने सबसे ज़्यादा करा, किसने सबसे कम करा। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, अभी पढ़ा, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 434, हु अमंग द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन एंड डिक्लेयर दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो देखो इल्तुतमिश ने ही रेगुलर कॉइन चलाए और दिल्ली को कैपिटल बनाया, नहीं तो उससे पहले कैपिटल लाहौर थी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ सुल्तान सल्तनत ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, दिल्ली, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सल्तनत शिफ्ट कैपिटल दिल्ली, फिर अगेन रिपीटेड इल्तुतमिश, ठीक है। कौन है? इल्तुतमिश। 437 कह रहा हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, तो मुस्लिम रूलर जो दिल्ली का था, देखो अभी बताया इल्तुतमिश, रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन। हु वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ सेल, अगेन बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। 439 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया, तो रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा आपने। टाइम पीरियड था 1236 से 40। अब जो टर्क थे, टर्किश है ना, टर्क में जो नोबल थे, मतलब जो इनके, आपने खलीफा का नाम सुना, जो वो चलते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी लेडी रूल करे, है ना, क्योंकि औरतों को आज़ादी नहीं है कि बुर्का खोल के, बुर्का पहन के वो रूल करें, इसीलिए वो खिलाफ थे। तो टर्क्स इनको हटाते भी हैं, बाद में उसका साथ लेके कोई अल्तूनिया करके थे, ठीक है। 443 कह रहे थे ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान, तो तेमुचिन, क्या नाम था? तेमुचिन, ठीक है। 444 कह रहा है हु वॉज बिहाइंड द डिथॉर्निंग ऑफ रजिया बेगम, तो रजिया बेगम को हटाने में किसका हाथ था? टर्क्स का। किसका था? टर्क्स का, क्योंकि ये टर्किश ही थे और वहाँ टर्क में नोबल चलते थे, ठीक है, जिनके पैर छू के सजदा करते थे। 445 विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो यार ये बलबन था, बहुत ही पागल रूलर। इसका टाइम पीरियड 1266 से 1287 था। इसका कहना था कि भगवान ने हमें राजा बनाया है और राजा जो है वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, जो मन चाहे वो करे, ठीक है, ये इसका कहना था। इसने सिजदा और पैबोस दो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करे थे ना, कि इसके ऊपर सिजदा करता था आदमी, और इसका कहना था कि यही गॉड है, यही सुल्तान है। 1266 से 87 इसका टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बलबन ने ही एक ग्रैंड टाइटल जो आपने सुना है, ज़िल्ले इलाही, जी हाँ, ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है इमेज ऑफ गॉड, है ना, तो इसने ज़िले इलाही भी टाइटल को अडॉप्ट करा था। एक नया फेस्टिवल लॉन्च करा था जिसको पर्शियन फेस्टिवल आपने सुना होगा, नवरोज़, है ना, पर्शियन लोग मनाते हैं, नए साल मनाते हैं पर्शियन लोग नवरोज़ के टाइम पे, है ना, तो वो इसी ने ही इंट्रोड्यूस करा था। तो गाइस ये मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। दिवाली इंजॉय करिए पढ़ाई के साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।